राम राज्य चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, इसलिए हम तो सीधे उनके ही साथ हैं। नहीं, आप राम राज्य तो चाहते हैं। बड़ो आदमी बड़ो हो जा रहा आज में, वो गरीब जिसको दिया माता का दर्जा आखिर आज उसकी दुर्दशा का बड़ो आदमी बड़ो हो जा रहा आज में, वो गरीब चाहते हैं। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, जिसको दिया माता का दर्जा उसकी दुर्दशा। जिनके 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं उनको कुटी मिली, और जो गरीब है उनको कुटी नहीं मिली। बैतमंचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं गंजबसौदा विधानसभा क्षेत्र में। आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से कि उनके यहाँ पर कौन से मूलभूत मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो अपना विधायक चुनने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं आपकी विधानसभा, आखिर आपका विधायक कैसा हो। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ ग्रामीण जनता मौजूद है। आइए हम बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मूलचंद जी, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तहत आपको किसी तरह का कोई लाभ मिल रहा? नहीं मिलो। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा? कुछ नहीं मिलो। मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, महात्मा गांधी गारंटी योजना के अंतर्गत कुछ रोजगार पंचायत के तहत दिए जाते हैं, उनके लाभ मिल रहे हैं क्या? हमें कुछ नहीं मिलो। हमारे साथ युवा वोटर मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमन रेछारिया। अमन जी, क्या लगता है इस बार विधानसभा की किसकी सरकार बनेगी, कमल या कमलनाथ? बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि वो राम के साथ हैं और हम तो राम राज्य चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, इसलिए हम तो सीधे उनके ही साथ हैं। नहीं, आप राम राज्य तो चाहते हैं पर विकास के कार्य नहीं चाहते हैं? विकास के कार्य चाहते हैं। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो विकास के कार्य चालू हो जाएंगे। इन 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। जब से ही प्रकोप चालू हुआ, नहीं तो कांग्रेस तो क्या क्या करवा देती। अच्छा, जैसा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम आपसे एक बात कर लेते हैं। जिसको दिया माता का दर्जा आखिर आज उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? मध्य प्रदेश की सड़कों में गाय मारी मारी घूम रही है। आप चौक चौराहे चले जाइए, क्या कारण है कि जिसको दिया माता का दर्जा उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, वो सड़कों पर निवास करने पर मजबूर क्यों? ये हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कारण है? कुछ नहीं है कारण। आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, जिसको दिया माता का दर्जा उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? गाय क्या पूजनीय नहीं है? क्या कारण है? पूजनीय तो है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं ना जो घर से जब तक गैया लगती है जब तक तो लगाते हैं, उसके बाद जब वो दूध छोड़ देती है तो उसके लिए बाहर छोड़ देती हैं। तो आप नहीं चाहते कि शासन प्रशासन उनके लिए कोई कार्य करे? गौशाला तो खोल दी है, लेकिन उनमें कर्मचारी नहीं है सही, जो गाय को भूसा डाल सकें, चारा डाल सकें, पानी पिला सकें टाइम टू टाइम। कर्मचारी हैं लेकिन काम नहीं चल रहे। उसका दोषी कौन है? उसका दोषी कौन है? किसको मानते हैं आप? दोषी किसी को नहीं मान रहे हम, दोषी इंसानों को ही मान रहे हैं हम। सरकार तो सही कर रही है जो कर रही है, सरकार अपने काम में लगी है। सरकार बीजेपी की सरकार अपने काम में लगी है, पूरा काम कर रही है बीजेपी की सरकार। अच्छा, जैसे अभी हाल ही में लाडली बहना योजना लाई है मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की योजना है, तो क्या आपको नहीं लगता लाडली बहना योजना के जैसी गाय के नाम पे कोई योजना आना चाहिए? आना चाहिए। गौ माता योजना आना चाहिए। गौ माता योजना आना चाहिए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ और भी युवा वोटर मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा छोटू अहिरवार। छोटू जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, वहाँ पर मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजनाएं हैं, इनके तहत कोई आपको रोजगार मिलता है? हमें कोई रोजगार नहीं मिलता। इन योजनाओं के बारे में आपको कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। आइए हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ और भी बुजुर्ग वोटर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? झूला। क्या किसान हैं आप? हाँ, किसान हैं। आप किसान हैं तो आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अकेले 600 रुपये मिलते हैं, वे भी 2 महीना में 3 महीना में। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कोई नहीं। आपकी फसलों का सही मूल्य मिलता है आपको? नहीं मिलता। क्या चाहते हैं, आपका नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो सही होना चाहिए, जो अपनी परिवर्तन करे। आपका विधायक कैसा होना चाहिए? चूँकि बासोदा विधानसभा से दोनों प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी पूर्व विधायक ही हैं, दोनों का कार्यकाल आपने देखा है। अगर आपको कोई तीसरा मोर्चा खड़ा होता है, तीसरा पर्सन अगर आपके सामने आता है, तो क्या आप उसको मौका देंगे? देंगे, बिल्कुल। चलिए, इस वक्त हमारे साथ और भी बुजुर्ग मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? नुकुलाल। आपका शहर, आपका नेता कैसा होना चाहिए? चूँकि आप बुजुर्ग हैं, तो शासन प्रशासन की किसी योजना का लाभ आप तक पहुंच रहा है क्या?
पहले जैसी लाभ नहीं मिलती है अब जी जी। जैसे कांग्रेस के राज में लाभ मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही। अब तो ऐसा है, मेरी डुकरिया बैसाख में मर गई, 5,000 लकड़ी को मिलते हैं, लेकिन आज तक नहीं मिले, वे भी नहीं मिलती हैं, न कोई सरकारी लाभ है। 2,000 नहीं मिले, हमारी डुकरिया मरी। नहीं, आप लोग जो भी बोलें कैमरे पे बोलें, क्या बोलना चाहे? कोई फायदा नहीं मिल रहा कछु हुए। हमारे पास कुछ नहीं है, न जमीन है न परमट है, राशन कार्ड भी नहीं है, उन औरत है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। मतलब लाडली बहना के लाभ से भी आप वंचित। इस वक्त हमारे साथ और भी वोटर मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं। एक मिनट। वो कम से कम कुठी मिल जाए, कछु भी मिल जाए, कुछ नहीं। आवास योजना का लाभ नहीं मिला? काय आवास योजना को मिल रहा, बताओ हमें, कोई लाभ नहीं मिल रही, वरना कोई काम की नहीं है आदमी। उस विषय पे भी चर्चा हो गई आपसे, जी बोलें। कोई लाभ नहीं मिल रही साहब, नहीं मिल रही। नहीं। क्या चाहते हैं? आपकी विधानसभा, आपका विधायक कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जनता पर रक्षा करे, कुछ लाभ दिलाए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ और भी वोटर मौजूद हैं, हम बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, आपका शहर, आपका नेता कैसा होना चाहिए? क्या निशंक जैन। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए लगता है कि जो 15 महीनों में कमलनाथ जी की सरकार रही, उनने कही थी कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनवाएंगे, गौशालों को काम लगो। अब देख लो आप, अधूरी पड़ी हैं, सरकार गिरी, जहां बन गई उनमें चारा नहीं है गौ माता के लिए। आप ही का मुद्दा दे रहे जो आप अब महाराज जी से चर्चा कर रहे थे, कर्मचारी नहीं है, अगर कोई गई है ले भी जाए गौशाला में तो वे कह लेते थे भर्ती नहीं हो रही हैं। अब इन मुद्दों पे, महंगाई पे जाओ आप, महंगाई देख लो कितनी है, भ्रष्टाचार पे कौन सी चीज़ की कमी है। बड़ो आदमी बड़ो हो जा रहा हो, जरा आज में वो गरीब गरीब हो जा रहा हो। कुटी आई, जिनके 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं उनको कुटी मिली, और जो गरीब है उनको कुटी नहीं मिली। अबे तक कुटी का नाम मिली ही नहीं। वर्तमान सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि लाडली बहना जैसी योजनाएं बना रहे हैं, हर आदमी को लाभ मिल रहा है, आवास बन रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है? मिल तो रही ना, हम बोल तो रहे, मिल तो रही हैं, उन्हीं को मिल रही, जो लायक है उन्हें क्यों नहीं मिल रही। जो पंचायत के अधीन रोजगार देने की योजनाएं बनी हैं, जैसे कि महात्मा गांधी गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जाता है, तो क्या इन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है, या इस योजना के तहत आपको कोई रोजगार जानकारी बताते ही नहीं है कर्मचारी कि जा जानकारी आई ऊपर से, कछु लाभ ही नहीं मिले, न कुटी आई अब तक कुछ नहीं मिलो। तो आपकी विधानसभा, आखिर आपका विधायक कैसा होना चाहिए? हमने कह दो निशंक जैन जैसा होना चाहिए। इन दोनों का कार्यकाल आपने देखा है, दोनों ही पूर्व विधायक हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई तीसरा पर्सन मिलता है, तीसरा चेहरा सामने आता है? तीसरा अपने पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ। चलिए हम बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ और भी वोटर मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोलू श्रीवास्तव। जी श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है, आपकी विधानसभा, आपका विधायक कैसा होना चाहिए? हमारा विधायक अभी काम बढ़िया चले हैं बीजेपी में, और आगे भी बढ़िया चलेंगे। ऐसे क्या कार्य चले हैं, एक दो आप गिनवाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्षों में यहाँ विकास के कौन कौन से कार्य किए हैं? युवाओं के लिए रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? देखो, पहला तो जो लाडली लक्ष्मी योजना है जो, वो बढ़िया चली है जी। क्या है, बड़े आदमी जो है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना गरीब आदमियों को गलत, मतलब ये नहीं करना चाहिए, चालू नहीं करना था। लेकिन क्या है, बड़े आदमी तो रोड डलवा के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पास करवा के सरकार का पैसा हड़प लेते हैं। गरीब के खाते में 1000-2000 रुपये जो आ रहे हैं, तो वो उनको बड़े को बुरा लगता है, और विपक्ष लोगों को बुरा लगता है कि लाडली बहना जी गलत है, योजना चल गई, आदमी को हराम डाल पड़ रही है। अब बड़े बड़े आदमी तो क्या रोड पास करवा लेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा देंगे, तो उनकी जिम्मे पे चले जाते हैं। अब सरकार का थोड़ा बहुत वो आ रहा है तो उस पर अलग लगाते हैं लोग। योजना वैसे बढ़िया चल रही है बीजेपी की, और आगे बीजेपी आएगी। चलिए हम बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ और भी युवा वोटर मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? आकाश कुशवाहा। आकाश जी, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी को जीत मिलने वाली है? और इस तरह के जो नेता आप देख रहे हैं, दोनों चेहरे रिपीट हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो,
तो इस बार आपके दिल में क्या है? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि धर्म को बचाना है तो वही जीतेगी, उसे ही समर्थन करेंगे हम लोग। नहीं, धर्म पे ऐसा कौन सा संकट है जो आपको लगता है कि धर्म को बचाना है? कांग्रेस के राज में आपने तो देखा ही होगा, देखा है कितना भ्रष्टाचार चला है, देखा है। लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा नहीं है ना, वही तो। चलिए, इस वक्त हमारे साथ और भी नागरिक मौजूद हैं, हम बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सलीम खां। खान साहब, क्या लगता है इस बार कमल या कमलनाथ? अब लगता तो दोनों में से है, होगा तो दोनों में से ही, लेकिन कमलनाथ। जैसा कि गंजबासौदा विधानसभा की अगर आप बात कहें तो दोनों प्रत्याशी जो मैदान में हैं दोनों ही पूर्व विधायक हैं, दोनों का कार्यकाल आपने देखा है, तो दोनों में से अगर पूछा जाए तो किसका कार्यकाल अच्छा रहा? कार्यकाल दोनों का ही अच्छा रहा है, वैसे तो दोनों का अच्छा रहा। बड्डा का भी अच्छा रहा, निशंक जैन का तो अच्छा रहा ही। तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? कमलनाथ की। तो ये थे हमारे साथ गंजबासौदा विधानसभा तेवंदा क्षेत्र के भाई वोटर, जिनके अंदर नाराज़गी भी दिख रही है और कुछ लोग समर्थन भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब देखना ये होगा कि 17 तारीख को वो किस पार्टी का बटन दबाते हैं और किस प्रत्याशी को लगता है करंट। देखना ना भूलें वैधवांचल न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी यात्रा। लालू विश्वकर्मा, वैधवांचल न्यूज़, तेवंदा, गंजबासौदा।